अस्सलाम वालेकुम। काशकार दोस्तों, आप फंजीसाइड ज़हरों का स्प्रे करते हैं और आप ये गिला करते हैं कि हमें उसका प्रॉपर जो है वो रिज़ल्ट नहीं मिलता। तो इसमें आप अगेन आप उन इदारों को भी ब्लेम करते हैं, उन पेस्टिसाइड डीलर्स को भी आप ब्लेम करते हैं। लेकिन अक्सर फील्ड में हम ये देखते हैं कि जब स्प्रे ख़रीदने का वक्त आता है तो घर में से जो सबसे काबिल बंदा होता है वो स्प्रे ख़रीदने जाता है, और जो स्प्रे करने वाला होता है वो मेरे जैसा जो है वो बेचारा, जिसको ज़्यादा पता नहीं होता, उसको आप ला के स्प्रे थमा देते हैं और आप ज़्यादातर निगरानी भी नहीं करते। तो जिसके हाथ में सारा रिज़ल्ट होता है, जिसने हमारी फसल को भी बचाना है, इदारों की भी साख उसने बचानी है, तो ये सारी चीज़ें उस बंदे के हाथ में होती हैं। तो यहाँ पे मैं चंद चीज़ें आपको नोट करवाऊँगा, आपसे शेयर करूँगा कि अगर आप ये तकरीबन 5 एहतियातें आप अपने स्प्रे के अंदर आप इस्तेमाल करते हैं, तो आपको फंजीसाइड स्प्रे का 100% रिज़ल्ट मिलेगा, और इससे आपकी जो फसल होगी वो भी बीमारियों से पाक होगी, और जो आपको पैदावार मिलेगी वो भी बहुत अच्छी मिलेगा। तो काश्तकार दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे फेसबुक चैनल को भी लाइक करें, इसको दूसरे ज़िम्मेदारों के साथ शेयर करें। और क्योंकि हमारी वीडियोस ऐसी नहीं होती कि आप ये करें तो आपको 6 करोड़ का फ़ायदा और आपको करोड़ों में मुनाफा, और हमारी वीडियोस इस तरह की नहीं होती। हम कोशिश करते हैं अच्छा कंटेंट आप तक पहुंचाएं। तो हमारे चैनल को आप ज़रूर अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, जो कि हमारे लिए एक मोटिवेशन होगी। तो सबसे पहले जो चीज़ आपने करनी है, आपने कोशिश करनी है कि आप हमेशा प्रिवेंटिव हिफाजती स्प्रे करें। अक्सर देखते हैं कि जो काश्तकार हैं वो इंतज़ार करते रहते हैं कि भाई अभी तो बीमारी नहीं आई, हम स्प्रे क्यों करें। तो ऐसा नहीं है, आपको कोशिश करनी चाहिए आप प्रिवेंटिव स्प्रे करें। इससे एक तो ये होगा कि आपके स्प्रे का खर्चा कम होगा। आपने जहाँ पे 5 स्प्रे करने थे, आप यकीन करें 3 स्प्रे करके भी आप वो वाले रिजल्ट्स ले सकते हैं। और इससे ये होगा कि आपकी फसल के ऊपर ख़तरा जो है वो बिल्कुल कम हो जाएगा। जब आप प्रिवेंटिव स्प्रे कर रहे होते हैं, हिफाजती स्प्रे कर रहे होते हैं, तो ये इस चीज़ का खदशा कम हो जाता है कि अभी हम बीमारी जो है वो अटैक कर जाएगी। तो सबसे पहले आप दूसरे नंबर पे आपने जो एक कम्बिनेशन आपने इस्तेमाल किया, फ़र्ज़-ए-माल आपने साइमोक्सिन मिनकोज़ेब का आपने इस्तेमाल किया है, तो आपको चाहिए कि ज़्यादा से ज़्यादा 2 दफ़ा ये स्प्रे करें। इससे ज़्यादा आप इसको रिपीट ना करें, क्योंकि अगर आप एक ही कम्बिनेशन को बार-बार आप कर रहे होते हैं, तो उसकी जो रेजिस्टेंस है वो भी ब्रेक हो जाती है। तो आप कोशिश करें कि एक कम्बिनेशन को मैक्सिमम आप 2 दफ़ा इस्तेमाल करें, जिससे आपको बेहतर रिजल्ट मिलेगा। तीसरी चीज़ आपको ये देखनी चाहिए कि आपने ऐसा स्प्रे नहीं करना जो कि आपके पौधों के अंदर पहले ही उस चीज़ की क़ुव्वत मुदाफ़त मौजूद है, और आप अपनी उस वैरायटी के ऊपर आप ऐसा स्प्रे कर रहे हैं जिसके जिसके लिए जिस बीमारी के अगेंस्ट वो पौधा हमारा पहले ही रेजिस्टेंस रखता है, उसके अंदर क़ुव्वत मुदाफ़त है। तो आप गैर ज़रूरी तौर पर बगैर पढ़े लिखे और किसी अच्छे ज़रई माहिर से कंसल्ट किए बगैर आप जो है उस वैरायटी के ऊपर आप ऐसा फंजीसाइड स्प्रे कभी भी ना किया करें, जिससे आपको वक्ती तौर पे तो हो सकता है आपको नुकसान फील ना हो, लेकिन आपकी जो आप नस्ल या आप अपनी वैरायटी लेके चल रहे हैं उसकी जो मुदाफ़त है, रेजिस्टेंस है, वो ऐसा ऐसा उसकी ब्रेक होना शुरू हो जाएगी, जो कि आपके लिए मजीद जो है वो एक नुकसानदेह चीज़ साबित होगी। चौथी चीज़ ये है कि आप हमेशा अपने खेत की कैलिब्रेशन किया करें। आपने अगर टैंक से आप स्प्रे कर रहे हैं, आप अगर मशीन से स्प्रे कर रहे हैं, आप बूम स्प्रेयर से कर रहे हैं, जिससे भी कर रहे हैं, तो अपने खेत की एक कैलिब्रेशन हमेशा से किया करें। उसके ऊपर अगर आप स्ट्रेट जा रहे हैं और आपके खेत के ऊपर, आपके 1 एकड़ के ऊपर अगर 100 लीटर पानी पूरा आता है, तो आप कोशिश करें कि उसकी अच्छी कैलिब्रेशन करके आप 100 लीटर ही पानी लगाएं। साथ जो रिकमेंडेड नोजल, जैसे हर्बिसाइड के लिए कट वाली नोजल इस्तेमाल की जाती है, ये फंजीसाइड के लिए हालोकोन इस्तेमाल की जाती है, तो आप कोशिश करें जो नोजल रिकमेंडेड हो आप उसी नोजल के साथ अपना स्प्रे किया करें। आखिरी और सबसे अहम बात है कि आपने इंश्योर करना है कि जो एक स्प्रे से दूसरे स्प्रे के दरमियान इंटरवल है
वो आपने 7 से 10 दिन रखना है, जब आपको खदशा हो कि बीमारियों का अटैक ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि जो केमिकल्स हैं वो तकरीबन 15 दिन तक, 12 से 15 दिन तक अच्छा रिजल्ट, अपना अच्छा असर रखते हैं। उसके बाद उनका जो रिजल्ट है वो वीक होना शुरू हो जाता है। तो आप कोशिश करें कि जो आपने एक इंटरवल तय किया है वो बहुत ज़्यादा ना हो, वो तकरीबन 7 से 10 दिन का हो। इससे भी अगर आप अपने कम इंटरवल से और एक बहुत ही प्रिसाइज इंटरवल से आप अगर स्प्रे कर रहे हैं तो आपको इससे भी बहुत अच्छा रिजल्ट मिल